अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलीर एक्सप्रेस वे को हिट किया है सैलाब ने और वो उसका काफ़ी हिस्सा डैमेज हुआ है और सैलाब का पानी मलीर एक्सप्रेस वे को तोड़ता हुआ और आगे की तरफ निकल गया है। तो इस बारे में जब सवाल किया गया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से कि एक्सप्रेस वे मलीर एक्सप्रेस वे पानी की ज़द में आई है और टूट फूट का शिकार है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा जी देखें जी, लोगों को बातें करने का बहुत शौक़ है, लोग इसी तरह से बातें करते रहते हैं। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो जैसे सैलाब का पानी आया तो ये बह गई है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वो बड़े मुस्कुरा रहे थे, बड़ी स्माइल उनके चेहरे के ऊपर थी। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ, एक तो कौम का जितना भी ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे जो हुक्मरान तबका है, चाहे वो वज़ीर आला हों, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हों या दीगर लोग हों, वो इसको ईज़ी लेते हैं, इसके ऊपर परेशान नहीं होते। हालांकि परेशान होना चाहिए, वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हुक्मरान तबका भी। लेकिन वो इस को ईज़ी ले रहा है। अब वो करोड़ों रुपए का या अरबों रुपए का जो फ़ंड उसके ऊपर ख़र्च हुआ है और वो इतना नाक़िस उसका मटेरियल लगा है कि वो पानी का एक झटका भी बर्दाश्त नहीं किया उस एक्सप्रेस वे ने, और वो पानी के अंदर बहती चली गई है। तो अगर खुदा न खास्ता वो उसके ऊपर सफ़र चल रहा होता, अगर लोग उसके ऊपर सफ़र कर रहे होते और इस तरह से पानी हिट करता और लोग बह जाते तो क्या होता? तो ये चीज़ें देखे बिना ही, ये चीज़ें सोचे बिना ही, इस चीज़ का नुकसान देखे बिना ही वज़ीर आला साहब मुस्कुरा भी रहे हैं और बिल्कुल ईज़ी ले रहे हैं। तो खुदारा, जब भी आप कौम का पैसा लगाएं तो आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितने भी लोगों को इन्वॉल्व करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनका तरीक़ाकार देखें कि आया कि वो अच्छे लोग हैं, आया कि वो बेहतर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनका क्या मेयार है। लेकिन ये नहीं देखा जाता, बल्कि इस तरह के लोगों को ठेके दिए जाते हैं जो कि बदउन्वान टाइप हों, जो कि काम सही से ना करते हों। अभी आप दीगर रोड इसको छोड़ दें, दीगर रोडों की आप सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान के अंदर बनने वाले, सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी आप रोड देखेंगे, तो उसकी हालत इतनी होती है कि वो साल 2 साल के बाद टूट फूट का शिकार शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये लोग दोबारा से फिर पैसा जारी करा के फिर दोबारा से वही सड़कें बनाते हैं, फिर इनमें कमीशन बनता है लोगों का। तो इस हवाले से जो जितने भी हुक्मरान तबका है, चाहे वो वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, दीगर लोग हों, वो इस चीज़ के ऊपर कड़ी नज़र रखें कि बनने वाला रोड, बनने वाली एक्सप्रेस हाईवे या बनने वाली मोटरवेज़ या जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, वो इस लेवल का हो कि वो कम से कम 100 साल 80 साल 70 साल इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता हो। ये नहीं कि दूसरे साल या तीसरे साल वो टूट फूट का शिकार हो जाए और फिर वो कौमी ख़जाने से फिर पैसा लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ यही पाकिस्तान की बदहाली और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर रुकावट है, ये चीज़ जो कि इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा है, पाकिस्तान की हालत अबतर होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यही है कि बीच में कमीशन खोर माफिया या ठेकेदार हजरात काम सही नहीं करते, जिसकी वजह से ये भारी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। अब जो एक्सप्रेस वे टूटी है और जो उसके ऊपर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, अब वो सामने साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा था कि वो नीचे कच्ची मिट्टी डाली गई है। हालांकि आप पत्थरों के साथ अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन करें, हैवी पत्थर लगाएं, जहाँ पे सैलाब का या नाले के पानी के आने का खदशा हो, वहाँ पे लगाए जाते हैं, पत्थर लगाए जाते हैं, ताकि एक्सप्रेस वे हो या कोई भी रोड हो, उसको तकवीत दी जाए, उसको मजबूत किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और वो मिट्टी बिल्कुल भी झड़ रही है, और वो मिट्टी जैसे ही निकलती गई तो रोड ऑटोमेटिकली गिर गया और वो जो सड़क थी सारी बह गई, उसमें से रास्ता बना और पानी निकलता हुआ आगे दूसरी आबादी की तरफ निकल गया। तो लिहाजा कोशिश करें जो भी काम आप करवाएं अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके अंदर एक तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई काम हो जाए तो वो ठेकेदारों को पकड़वाएं, उन कंपनीज़ को पकड़वाएं, उनके ऊपर केसेस फाइल करें ताकि उनका किबरा दुरुस्त हो और वो आगे से सही काम करें। इस तरह से आप मुस्करा के, अगर वज़ीर आला साहब मुस्करा के अगर इस चीज़ को टाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारी इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है कि एक सूबे का वज़ीर आला इस तरह से मुस्करा के और उस बात को टाल रहा है। हालांकि वो कितना बड़ा नुकसान है, और वही पानी जो आगे दीगर बस्तियों की तरफ या दीगर इलाकों की तरफ जा रहा है, तो वो कितना नुकसान पहुँचाएगा। अगर वो एक्सप्रेस वे इतनी एक काबिल होती, इतनी एक बेहतर होती, बनी होती, तो ये ना तो एक्सप्रेस वे का नुकसान होता और ना ही ये पानी फिर आगे दीगर आबादियों की तरफ जाता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।